अच्छा स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो चैप्टर की नाम की बात की जाए स्टूडेंट, तो चैप्टर का नाम है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आप ओके, तो यहाँ पे हम चैप्टर का नाम बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड जो आज हम करने वाले स्टूडेंट, पहले तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, एंड उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला जो आपने 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में सीखा था वो यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड उसके बाद हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की बात। ठीक है। अच्छा, किसी को जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसमें कुछ पूछना रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हो। ये चैप्टर का नाम हमने स्ट्रेट लाइन लिखा है, नहीं तो आप चाहे तो इसको सेपरेट भी नाम दे सकते हैं। हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, लेकिन जो पहले तो हम बात करें स्ट्रेट लाइन के अंदर यस ही मैम। हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ये आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात की जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, तो पहले तो मैं हेडिंग दे देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए, उसमें 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज, हाँ ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं सिस्टम ऑफ, फर्स्ट वन इज कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा रहता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड दूसरे वाले की बात की जाए स्टूडेंट, दूसरा वाला होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, जो पहले वाला सिस्टम तो आई थिंक आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास कोई पॉइंट होता है प्लेन में, तो हम उसको दिखाते कैसे हैं? ओके, यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देती हूँ, यहाँ पे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, इसमें होता है क्या स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, लेटर से पॉइंट पी, ठीक है, कोई पॉइंट पी है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट, उसको हम यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिखा है एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है, ये है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको हम, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है कोई पॉइंट का, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, ओके, एंड इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, ये होता क्या है, कैसे दिखाते हैं, वो चीज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। उसके अंदर पहली चीज जो हमें जानना जरूरी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पॉइंट को हम ऐसा लिखते हैं, जैसे पॉइंट पी ले लिया मैंने, उसका यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ये जो एक्स है जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं स्टूडेंट, ये है एब्सिसा, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो y जो कोऑर्डिनेट, जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं लिख दिया पॉइंट p, ऐसा कुछ लिखा, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो है, एक सेकंड, ये, तो ये जो आपके पास जो है x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? एब्सिसा का मतलब ही यही होता है कि x कोऑर्डिनेट, एंड ये जो ऑर्डिनेट में बोलूँ, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है क्या, एंड ये होता क्या है, कैसे दिखाएंगे, तो वो चीज भी हमें डिस्कस करना है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ इसका, ओके, ये बना लेते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली चीज पढ़ी आपने, एक्सिस के बारे में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में। अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए,
देखिए ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो इसको आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y लिया है। इसका मतलब जैसे सपोज वो यहाँ पे कोई पॉइंट P, अगर मैंने बोला x, y इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे कोई मुझे बताना चाहेगा? बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखो, मतलब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका मतलब है कि इतना वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसका कुछ नाम देना चाहे तो आप यूज कर सकते हो। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने Q, इसका नाम दे दिया R। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से ऐसा रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने x, y लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन है स्टूडेंट। ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए, अगर मैं ये पॉइंट बोल रही हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट O का Q से कितना डिस्टेंस है, ये हो गया x यूनिट। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ की बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपके पास है y यूनिट, ये आपके पास x यूनिट। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं, कार्टिशियन, हमने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है कार्टिशियन सिस्टम। स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट 2,3, आप मुझे दिखाइए कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो आप ग्राफ पे बता सकते हैं मुझे। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे x की वैल्यू आपने कितनी ली है 2 एंड y की वैल्यू ली है 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट P लिखा है और उसके जो कोऑर्डिनेट ऐसा लिखा है x, y, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट का देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दोनों ही एक्सिस पे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप बोलते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस है आपके पास। तो यहाँ पे ओके करिश्मा, थैंक यू यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट मैंने लिया है, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेशली x, y लिया है। ये x को आप क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, या आप x क्या है यहाँ पे एब्सिसा हम बोल रहे हैं, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट आपको? बताइए। यस मैम। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दू, देखो यहाँ पे एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं, जैसे अगर मैंने पॉइंट लिख दिया P एंड इसका मैंने लिख दिया 2,3 पॉइंट P, मैं बोलूँ इसका एब्सिसा कितना है, तो कितना बताएंगे? एब्सिसा है मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 यूनिट्स। ठीक है, एंड यहाँ की बात की जाए स्टूडेंट ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये पॉइंट का ऑर्डिनेट हो जाएगा 3 मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट का। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आई है क्या बेसिकली? ये देखो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, देखो ये जो O मैंने लिया है ओरिजिन, मतलब यहाँ पे दो, यहाँ पे जो लाइन में बोल रही हूँ एक्सिस की बात करूँ, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आपने लिए 0,0। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने आपको बताया एक्स क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस। ठीक है, एंड यहाँ से और y की बात की जाए स्टूडेंट, ओ मतलब ये जो है ओरिजिन से लेके R पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है आपका, y यूनिट। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। किसी को डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, चाहे तो एग्जांपल जैसे मैं 2,3 ले रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम इसको दिखाना चाहे तो कैसा होगा, जैसे अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाना चाहूँ। ओके, ये चीज हमने 10th में पूरा डिटेल में सीखा है। ओके स्टूडेंट, अगर सपोज यहाँ पे मैं बता रही हूँ पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप कुछ ऐसा बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, एंड यहाँ से आप कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें स्टूडेंट, ये वाला ये ओरिजिन है, आप लोग एग्री करेंगे? ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया स्टूडेंट, ये वाला, और यहाँ से इसका कुछ नाम, ये P है, इसका नाम Q बोल दिया, इसका R। तो बताइए ये कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे बताएगा कोई? यहाँ पे ये 2 हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट अगर मैं आपको पूछूं तो कितना होगा, 2,0 हो गया। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, वहां पे तो मैंने आपको पॉइंट P बताया, वहां पे x, y लिखा था। अगर मैं x, y की जगह कुछ h, k लिखती हुई तो भी आपको समझ में आ गया कि हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई? मतलब बेसिकली हुआ क्या कि ओ ओरिजिन से ये पॉइंट Q का डिस्टेंस 2 यूनिट आपने बताया, ओरिजिन से ये पॉइंट R का डिस्टेंस आपने कितना बताया, 3 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रही है। तो वहां पे कोई भी पॉइंट है प्लेन में,
हम ऐसा दिखाते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस हम बोलते हैं, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट यहाँ पे बोलते हैं वो पॉइंट का। ये बात समझ में आई तो बताइए एक बार एवरीवन, कुछ डाउट है इसमें? ओके अच्छा स्टूडेंट, जो दूसरे वाला जो सिस्टम है ये शायद आपने हो सकता है अभी तक नहीं पढ़ा हो, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बोल सकते हैं इसको। तो इसमें करते क्या है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट आपके पास रहेगा स्टूडेंट तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई पॉइंट पी है तो यहाँ पे हम लिखते क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं आर कोमा थीटा, लेकिन आप बोलेंगे हम आर क्या है थीटा क्या है वो चीज भी हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट पी है, अगर मुझे उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, आर को हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर या रेडियस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेयर r is equal to r is रेडियल वेक्टर या रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियल वेक्टर एंड थीटा इज वेक्टोरियल एंगल। अच्छा वेक्टोरियल एंगल होता क्या है, या सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि एंगल है ये, लेकिन कौन सा वाला वो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखो यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ओके स्टूडेंट आपके पास दो एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप पता है 0,0, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी क्या बताया मैंने, कोई भी पॉइंट पी लिया है, जैसे यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में तो आपको पता चला कि उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ पोलर कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेंडमली मैंने पॉइंट ले लिया है पी, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट पी को आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओरिजिन से कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट पी है स्टूडेंट, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, कर सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल है आपको पता चला 90 डिग्री है, एंड स्टूडेंट जो मैं थीटा की बात कर रही थी वो थीटा ये है। मतलब समझ में आया क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टूडेंट, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आर कोमा थीटा। आर क्या है, बेसिकली रेडियल वेक्टर मैंने बोला है, बेसिकली ये है। आपने जो पॉइंट पी है उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया है, तो ओरिजिन से लेके ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका है आर यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, डिस्टेंस की बात करी ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का। और ये थीटा क्या है, ये आपने जो ओपी था, बेसिकली जो ओपी आप रे बोल सकते हैं यहाँ पे, या ओपी लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बना रही है, और ये एंगल हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया है। अच्छा स्टूडेंट आप पूछेंगे मैम एंटी क्लॉक क्या होता है, स्टूडेंट 11th में शायद से आपने अगर एंगल एंड मेजरमेंट सीखा होगा स्टूडेंट, तो दो वे होता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में जब हम मेजर करते हैं एंगल को, तो एंगल का जो मेजरमेंट आता है वो पॉजिटिव आता है। अच्छा एक स्टूडेंट का हैंड रेज है यहाँ पे, करिश्मा कुछ बोलना चाह रहे, बताइए पढ़ा है आपने एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, कुछ बोलना चाह रहे तो प्लीज बोल सकते हैं। यस मैम। ओके वेरी गुड, आपने बोला कि पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो पॉइंट होगा वो ऐसा फॉर्म में रहेगा कि यहाँ पे पहले आर कोमा थीटा ले रहे हैं, आर को आप क्या बोलते हैं रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, रेडियल वेक्टर हो बोल सकते हैं, थीटा है वेक्टोरियल एंगल। मतलब यहाँ पे बात की जाए डायग्राम में जो पॉइंट दिया है स्टूडेंट, तो अगर आपको बोलेंगे कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट मतलब यहाँ पे आपको दिखाने लोकेट करना है, तो आपको क्या बता रहेगा कि वो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, और वो जो बेसिकली वो पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया जो लाइन सेगमेंट मिली है वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये चीज आपको पता रहेगा, तो आप पॉइंट को यूनिकली लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आए यहाँ पे ये वाली बात, ये एंगल आपको पता रहेगा थीटा, और आपको पता है ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जिसको हमने आर बोला है, तो आप ये पॉइंट पी को लोकेट कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टूडेंट अभी मुझे बताइए यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कार्टेशियन की बात करी, यहाँ पे देखिए
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ऐसा लिखा था पॉइंट, अगर आपको अगर रिलेशनशिप फाइंड करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने बताया पी के जो कोऑर्डिनेट आपने क्या बताया आर कॉमा थीटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर क्या है, यहाँ पे रेडियस वेक्टर है एंड यहाँ पे रेडियस वेक्टर मतलब यहाँ पे ओरिजिन से लेके वो पॉइंट का डिस्टेंस, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ओपी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई। अच्छा जो स्टूडेंट ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप पोल भी बोलते हैं, इस पोल, क्योंकि हम इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल रहे हैं ना, इसको हम ओरिजिन को पोल भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अगर अभी मैं आपको पूछूं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको बता दिया जाएगा, बोलेंगे इसका पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। अच्छा यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए, थीटा जो वेक्टोरियल एंगल है, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी सीखा होगा बहुत सारी चीज आर्ग्यूमेंट के बारे में स्टूडेंट। तो यहाँ पे याद रखिए जो थीटा है हम क्या ले रहे हैं, ये जो थीटा है आप लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। बहुत सारी बुक में स्टूडेंट ये भी चीज आपको मिलता है, ये वाली चीज, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया है एंड बहुत सारी बुक में आपको ये भी मिलता है। कौन सा वाला, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट बेसिकली क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज में बताया दोनों ही करेक्ट है। बहुत सारी बुक में आपको ये मिलेगा बेसिकली, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपका, तो जो थीटा की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, ये आपका 0 से 2 पाई मतलब 360 डिग्री तक जाएगा। लेकिन 360 डिग्री एग्जैक्टली आ गया तो उसको 0 में आप यहाँ पे कंसिडर देखो, यहाँ पे मैंने बताया 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। किसी को डाउट है प्लीज बताइए ये वाली चीज पे, 2 पाई सेम है 360 डिग्री, क्योंकि ये रेडियन में मेजर, स्टूडेंट हम पूरा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि रेडियन मेजर होता क्या है, ठीक है। ये बताइए स्टूडेंट प्लीज बताइए, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। ये भी आप ऐसा भी लिख Yes, सकते ma'am. हो, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाली भी करेक्ट है, ये वाला बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ, लेकिन ये वाला चीज भी क्या होता है, कभी कभी आप उसको अगर क्लॉकवाइज में मेजर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आए। जैसे अगर मैं बोलूँ 270 डिग्री, ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 270 डिग्री, एक सेकेंड आ गया, ये डिग्री में बात कर रही हूँ मैं, वो जो मैंने अभी 2 पाई लिखा है स्टूडेंट वो रेडियन मेजर में लिखा है। एंड स्टूडेंट अगर इसको आप रेडियन में लिखना चाहे तो कैसा होगा, किसी को याद है 270 डिग्री को अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसा होगा स्टूडेंट्स। अच्छा करिश्मा आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए क्या होगा। 2 pi upon x. ऐसा लिख दो क्या, 3 × π/2 ऐसा। Yes, ma'am. हाँ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि π/2 आपको पता है 90 डिग्री को हम यहाँ पे रेडियन में π/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे अगर मैं बोल दूँ, जैसे वो अभी मैं दिखा रही थी सेम चीज, ठीक है, जैसे आपके पास कोई पॉइंट है इधर है, ठीक है, तो आपने ऐसा मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप बोल रहे हैं कि मैम 270 डिग्री, ठीक है, मतलब आप लिख रहे हैं 3 π/2। लेकिन अगर किसी ने क्लॉकवाइज में किया स्टूडेंट, क्लॉकवाइज में जब मेजर करते हैं एंगल को, तो वहां पे जो आंसर मिलता है ना वो आपको नेगेटिव में मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि ये चीज सेम ऐसा है, तो ये वाले केस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, -π/2, ठीक है। प्लीज बताइए, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपने क्लॉकवाइज में मेजर किया तो ऐसा आया, नेगेटिव आया, एंटी क्लॉकवाइज में करते तो स्टूडेंट ये आपको कितना मिलता, 270 डिग्री, मतलब आपका 3 π/2। अच्छा किस समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बताइए ये वाली चीज, यस या नो चैट सेक्शन में एक बार बता दीजिए, नहीं आया होगा तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज पता चला होगा सबको। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अभी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है, वो आपको उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपको बोलेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट के ये मतलब पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा लिखेंगे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे यही डायग्राम से भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, या दूसरा डायग्राम बना लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कहीं पे पॉइंट पी है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे
स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पी है उसको मैंने बताया दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज हमें पता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज जैसे ये ओरिजिन है, ओपी आप कितना आ रहा था, आर आ रहा था, आर यूनिट्स आ रहा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप उसको क्या रेडियस या रेडियल वेक्टर बोल रहे थे। ठीक है, और ये आपने बताया था ये वाला जो है मेजरमेंट, ये आपके पास है थीटा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए। अगर हम बात की जाए कार्टेशियन की, तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट पी के एब्सिसा एक्स है और ऑर्डिनेट की बात की जाए तो वाई है। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, पॉइंट पी से लेके एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास। एवरीवन एग्री करेंगे कि नहीं, यहाँ पे कुछ नाम दे देते, इसका नाम दे देते क्यू। ठीक है, तो ओ पी क्यू एक ट्रायंगल मिल गया, या आप बोल सकते हो ओ क्यू पी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में हमने जो पढ़ा है वो अप्लाई हो गई यहाँ पे। तो पहले तो मुझे ये बताइए ओ क्यू कितना आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें एक्स, वाई है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास इसको पता है एब्सिसा एक्स है एंड यहाँ ऑर्डिनेट है y, तो यहाँ से और क्यू की बात की जाए तो स्टूडेंट ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, x यूनिट। ठीक है, ये वाली बात किसी को नहीं आई तो प्लीज पूछ सकते हो। अगर मैं ये वाली की बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y। मतलब ये वाला जो है आपके पास पी क्यू आपका कितना हो गया, y यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात बताइए समझ में आया कि नहीं। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए, ये अगर मैंने किया, हम क्या कर रहे हैं अभी, रिलेशनशिप फाइंड करने, कोई पॉइंट आपको दिया है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसा रहेगा एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम दोनों में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं पी क्यू ओ। अगर मैं यहाँ पे आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है एक्यूट एंगल हो, ठीक है, तो आपने जो भी 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करी थी स्टूडेंट, वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कोस थीटा क्या आएगा या साइन थीटा क्या आएगा, प्लीज बताइए एवरीवन। यहाँ से डायग्राम में देख लीजिए, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा जो एंगल थीटा है इसका देखो, ये जो थीटा है एंगल है उसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, आप बोलेंगे मैम पी क्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस बोलेंगे स्टूडेंट। हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सा है, ओपी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। एवरीवन कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। ठीक है, एंड कोस थीटा मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, या डायग्राम में देख के, ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा का जो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे है ओके। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यहाँ पे ओपी है, तो मैं डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ तो आपको पता है ओक्यू जो कितना है, बेसिकली आपको मिल रहा है एक्स मिल रहा है, एंड हाइपोटेनस की बात की जाए तो ये मिल रहा है हमें आर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितना है ओ का पी से, ये आर है, आपको पता है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर बात की जाए, यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, एंड दूसरे की बात की जाए वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया कि नहीं एवरीवन। क्या कर रहे हैं हम, रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं कोई पॉइंट के, अगर आपको बोले कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का रिलेशन क्या है, तो ये चीज आपको पता चला। मतलब x इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया, यहाँ से आपको y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, प्लीज बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं, आपने साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया, आप चाहे तो टेन थीटा निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, आर अपॉन एक्स। यस मैम। तो यहाँ से लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड ये आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y अपॉन एक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने डायग्राम लिया वो ऐसा लिया है क्योंकि आपको पता चला, अगर हम क्वाड्रेंट की बात की जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात की जाए, उसके क्वाड्रेंट की बात की, आपको पता है 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू एज वेल एज वाई की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका कोई भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है।
ठीक है, तो मैंने जो डायग्राम लिया है उसमें तो आपको पता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिया है। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं? टेन थीटा आपके पास y बाई एक्स हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो x हमने लिया है ये वाला x आपको मिला है r कोस थीटा, y मिला है r साइन थीटा। तो यहाँ से आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो कितना आएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी शायद थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो कोई मुझे बताना चाहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपको पता है x क्या आया आपके पास? r कोस थीटा आया। तो ये वेरी गुड, किसने एक आंसर दिया है अभी? ये चीज सिर्फ ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड ये हो क्या गया स्टूडेंट बताइए? आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। आइडेंटिटी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ रिलेशन तो कैसे लिख सकते हैं? किसी को डाउट है इसमें? स्टूडेंट यहाँ पे फिर क्वेश्चन करना है, मैं आपको क्या है कार्टेशियन सिस्टम में भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने वाली हूँ एंड पोलर में, तो वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे देयरफॉर इफ x, y एंड r, थीटा आर द, ऐसा लिख सकते हैं, आर द कार्टेशियन एंड पोलर coordinates of a same point of a, okay, of the same point P, तो क्या हो जाएगा? देन वी हैव, क्या क्या चीज पता चले स्टूडेंट हमें? देन वी हैव, एक तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको मिल रहा है y अपॉन एक्स, एंड आप लिखना चाहिए r के बारे में, तो r ये आपके पास हो जाएगा। एक सेकेंड, हमने यहाँ से स्टूडेंट क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप r की बात करना चाहें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको आर स्क्वायर मिल रहा है, यानी यहाँ से अगर आप r की बात की जाए स्टूडेंट तो r आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको r की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? एवरीवन ओके। यहाँ पे हमने लिखा है वेयर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट ये वाला थीटा के बारे में। यहाँ वेयर थीटा बिलोंग्स टू, आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। ठीक है, अच्छा लेस देन क्यों लिखा स्टूडेंट? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आप अगर ऐसा चेक करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं एंगल थीटा को, तो 0 ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। अगर 2 पाई पाएगा तो बेसिकली आपको पता है क्या हो रहा है, वही चीज मिलने वाली। तो यहाँ पे अगर हम यूनिकली बात की जाए तो यहाँ पे बोले 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, मतलब थीटा की वैल्यू आपको पता है 0 से 360 डिग्री के बीच में रहेगी। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है यूज करना है। स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। सबको समझ में आई इतनी चीज? क्या कर रहे स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसको हम दो यहाँ पे सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कौन सा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हम बोल रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बताइए स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बुक्स में से ले लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बुक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओके, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट whose polar coordinates
whose polar coordinates are 2,5/4 ऐसा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ और एक आपको होमवर्क पे देने वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर लाइक दिस, ऐसा बताया। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू आपको दी हुई है 2 है, थीटा की वैल्यू की बात की जाए तो वो हो गया 5/4। ठीक है, कैसा करेंगे स्टूडेंट बताइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, यहाँ पे गिवन आप बोल सकते हो आर की वैल्यू दी है 2 एंड ये है आपका रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर एंड ये थीटा की बात की जाए तो ये आपके पास दिया है 5/4। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमने ये भी लिखा था कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है एंड y इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, आर साइन थीटा होता है, वहां से भी कर सकते हो आप। बताइए करें ऐसा, क्योंकि हमें क्या है बेसिकली x और y की यहाँ पे क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट के हमें फाइंड करना है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,5/4 है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, तो यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वी नो दैट x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। तो प्लीज मुझे x एंड y की वैल्यू बताइए क्या आ रहा है आपका। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, x is equal to 2 इंटू कोस ऑफ 5/4, ये आपका x की वैल्यू होगी, कितना हो गया स्टूडेंट 2 इंटू कोस 5/4, 45 पे कितना होता है कौन बताएगा, 45 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1/√2। √2। वेरी गुड, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना हो गया, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहाँ पे √2 हो गया। वैसे उसकी बात की जाए स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट की, यहाँ पे y की क्या वैल्यू मिल रही है आपको, y इज इक्वल टू r मतलब 2 एंड इंटू साइन एट 5/4, ये हो गया आपके पास 2 इंटू 1/√2। यहाँ पे भी √2 आ रहा है सबका, प्लीज बताइए सेम ही आंसर आ रहा है, देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हो द रिक्वायर्ड coordinates, therefore the required coordinates are √2, √2। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई, ये किसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया था, पोलर कोऑर्डिनेट दिया था एक पॉइंट का। ठीक है, आर की वैल्यू पता था, थीटा की वैल्यू पता था, तो हमने क्या किया है वो पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किए। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आप करना चाहे तो यहाँ पे कर लीजिए, नहीं तो होमवर्क में करना है तो होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे ले रही बुक से, तो ये किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट प्लीज बताइए। एवरीवन, सबको समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये वाला चीज हो गया। अभी एक क्वेश्चन आप चाहे तो होमवर्क में लिख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द कार्टेशियन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose polar coordinate whose polar coordinates are, ओके यहाँ पे क्या क्या दिया स्टूडेंट, एग्जांपल ऐसा दिया 4,π/2, मतलब आर की बात की जाए तो 4 हो गया, थीटा की वैल्यू बोले तो π/2 हो गया। ठीक है, ये वाली किसी को डाउट है एक तो ये ले लेते हैं, चलो एक 1 एंड दूसरा कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मेरे पास √2, π/4। ट्राई कर सकते हो या आपको चाहिए तो अभी भी कर सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आर की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है आपको, वो पॉइंट के क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, कर सकते हैं ये जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया वैसे। ठीक है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। यहाँ से आपको जस्ट आर एंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। एवरीवन कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको π/4 मिलेगा, और भी आपको हो सकता है जैसे 3π/2 दे दे, 3π/4 दे दे, कर सकते हो ना ऐसा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा है स्टूडेंट वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा किसका माइक कौन है यहाँ पे, अच्छा मुस्कान आपका हैंड रेज है, प्लीज बताइए कुछ डाउट है इसमें। यस मैम। हाँ बोलिए मुस्कान।
अच्छा आपने आंसर भी दे दिया है 2,2 रूट। अच्छा ये एक सेकंड, किसने आंसर दिया है ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कर सकते हो ना। बस ये पता होना चाहिए मैम। कि कोस की पाई/2 पे कितनी वैल्यू होती है। अच्छा यहाँ पे मैंने पाई/2 पाई/4 लिखा है, कभी कभी आपको जैसे यहाँ पे कुछ अलग भी दे हाँ। सकते हैं। ओके ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे अभी मैंने सिंपल वाला लिया है जिसके आप इजिली वैल्यू आपको पता है कि कोस की पाई/2 पे कितनी होती है, साइन की कितनी होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सिंपल ही दे, कभी दे दिया 3 पाई/2 तो वहाँ पे आपने जो भी क्या है ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सीखा है ना, जो भी अलाइंड एंगल्स वगैरह उस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मैं पूरा आपको सिंपल ट्रिक में बताऊंगी कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज मुझे लगता है आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम वैसा ले लेते हैं जहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और पोलर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क में भी देना है। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose Cartesian coordinates are whose Cartesian नहीं पोलर हमने ओके हाँ ये वाला नहीं किया अभी तक। whose polar coordinates are, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट मैंने 1,1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1। एक काम करते कुछ अलग ले लेते हैं ताकि ये तो ज्यादा इजी है, सबको पता है। अच्छा चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं स्टूडेंट ऐसा। चलो अभी करते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसा दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिया है हमें एवरीवन, तो गिवन है एक्स और वाई। वेरी गुड, एक्स की वैल्यू 1 दी है और वाई की वैल्यू कितनी दी है आपको, √3 दी है। ठीक है, 3। हाँ और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है r, ऐसा लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड r, ये जो बेसिकली यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने बात करी, वी हैव टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट r, सच दैट यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है आपको पता है, या दूसरा भी हमने लिखा था r होता क्या है √x² प्लस y²। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, आप चाहे तो जैसे भी करना चाहिए वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उनका स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो वही बेसिकली आपको r² मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट तो ये चीज हमने लिख ली है अभी तक। तो यहाँ से r और थीटा हमारा निकालना एम है। ठीक है, सच दैट आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और वो जो टेन थीटा आपने मिला था स्टूडेंट यहाँ से ही मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए कितना आ रहा है, आपने अगर आपने x को लिया है आर कोस थीटा और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पता है √3। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ठीक है, तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा, क्योंकि अभी जैसे हमने चेक किया था x² प्लस y² करते हैं तो आपको कितना मिलता है r²। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, यहाँ पे ये वाला स्टेप हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो किसी को लिखना है तो वैसा भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, या आप चाहे तो वहां से भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया आपके पास, एंड यहाँ पे y आपके पास √3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, वैसे भी आप थीटा निकाल सकते हो, और ये वाला रिलेशन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट कितना हो जाएगा बताइए, r की वैल्यू की बात की जाए, यहाँ पे x² x की हमने वैल्यू शायद से 1 ली है, यहाँ पे y की वैल्यू √3, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, एंड यहाँ पे आ रहा है √ऑफ x² प्लस y², कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9, 9 या 3, आई एम सॉरी 9 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 आएगा, 3 वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे √3 है, 3 होता तो यहाँ पे तब, लेकिन यहाँ पे √3 है, तो ये हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, √4, 4। मतलब 2, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, वो पॉइंट का ओरिजिन से 2 यूनिट्स हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर r इज इक्वल टू 2।
ठीक है। अच्छा अभी बात की जाए स्टूडेंट थीटा की, क्योंकि हमें आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ से आपको वैल्यू एक्स की पता है, आर की भी अभी पता चल गया है, आपको थीटा निकालना है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो बात की, जो पॉइंट हमने लिया ना, यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू दोनों आपको पता चल रही है, दोनों ही क्या है आपके पास पॉजिटिव है। लेकिन अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में होता, क्योंकि आपको यहाँ से देख के पता चला कि पॉइंट जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है 1,√3 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, जब आपको निगेटिव होता वो वाला चीज भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में होते तो कैसा करते हैं। ठीक है, तो वो वाला चीज भी हम मैं आपको शॉर्ट में दिखा सकती हूँ। यहाँ पे एक्स आर का वैल्यू 2 हो गया, तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितने स्टूडेंट, √3, x की वैल्यू 1। तो कौन मुझे बताएगा कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे √3 कब होती है। हमने अलाइंड एंगल्स भी बहुत सारा चीज पढ़ा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कौन मुझे बताएगा tan थीटा अगर आपके पास √3 हो गया, 90 and 60 अच्छा एक तो आपके पास 60 हो जाएगा, सबने पढ़ा है स्टूडेंट यहाँ पे। अगर ये वाले में डाउट है तो एक काम कर सकते हैं, आपने पढ़ा था कि साइन थीटा की 60 पे कितनी वैल्यू होती है, 60 पे साइन थीटा की होती है √3/2। ठीक है, एंड और कोस की बात की जाए स्टूडेंट, वो कितनी होती है 60 डिग्री पे 1/2 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का रेशियो लेंगे तो बेसिकली 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखे स्टूडेंट बताइए। यहाँ से एक तो चीज आप लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 लिखे, और यहाँ से आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया tan π/3। किसी को डाउट है इसमें, और भी आप अलाइंड एंगल का जो भी है उसी से भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। अलाइंड एंगल की बात की जाए, जैसे अभी बहुत सारी चीज आपने पढ़ी है कैसी, जैसे अगर मैं बात करूँ tan ऑफ पाई माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, tan ऑफ पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, उस चीज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो, अच्छा ये चीज तो मैंने लिख दी। ओके, ये वाली चीज तो आपको समझ में आया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो हम, आप चाहे तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू, जैसे tan अल्फा होता है, ये 12th में भी आप सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा एम क्या था, हमारा एम ये था कि हमें यहाँ पे आर तो हमें निकाल लिए, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमें ये एक चीज तो ये मिला। ठीक है, अच्छा उसको स्टूडेंट दूसरा तरीका भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है 12th स्टैंडर्ड में हम एक चीज पढ़ी है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो वहां से आप थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली अभी हमें जो थीटा फाइंड करने हुई, एक चीज याद रखना है कि थीटा की जो वैल्यू अभी हमने ली है 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा हो सकता है कुछ स्टूडेंट कुछ अलग, अभी आपको पता है स्टूडेंट ये वाली चीज पता है ना कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जैसे साइन की बात की जाए कोस की, तो वो अपनी वैल्यू कब रिपीट करते हैं, आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई। ये वाली चीज पढ़ी है आपने। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन की 0 पे वैल्यू कितनी होती है, आप लोग बोलेंगे मैम 0 होती है, लेकिन साइन की 2 पाई पे भी वैल्यू 0 होती है। एग्री करेंगे कि नहीं। मैम। यस मैम। हाँ, तो वैसे यही चीज यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप बात की जाए स्टूडेंट, तो ये वाले केस में तो हमारे पास डायरेक्टली हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू √3 आई, तो यहाँ से अगर आप थीटा की बात करनी है तो आप यहाँ से π/3 ले सकते हैं, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू की बात करी थी 0 से 2 पाई के बीच में आनी चाहिए, वो यहाँ से हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो π/3 बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन 2 पाई। ठीक है, ये वाली ले ली क्या स्टूडेंट, आप चाहे तो दूसरा भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना जो भी आप थीटा की वैल्यू लेंगे वो 0 से 2 पाई के बीच में आनी चाहिए। अगर उससे कुछ बड़ी आ रही है तो वो वाली वैल्यू फिर आप रिजेक्ट कर देंगे ये वाले केस में। ठीक है, प्लीज बताइए, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम ऐसा लिख रहे हैं आर कोमा थीटा, आर आपका क्या है बेसिकली रेडियल वेक्टर बोल रहे हैं, या पॉइंट का बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है वो चीज, थीटा आपने एंगल जो लिया है बेसिकली जो आपका रेडियल वेक्टर बोल रहे हैं वो ओरिजिन से कितना आपका एंगल बना रहे वो चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट बताना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखो द रिक्वायर्ड polar coordinates
कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। यहाँ पे आर, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, π/3। मैंने पूरा आगे करके नहीं दिखाया स्टूडेंट, आपको चाहिए तो आगे भी कर सकते हो। अलाइंड एंगल जो भी हमने सीखा था कि जैसे tan of π - θ कितना होता है, tan of π + θ, वैसे भी अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने बताया कि tan थीटा की वैल्यू √3 आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कि वो थीटा जो एंगल है आपका π/3, लेकिन हमें ये वाले केस में यह याद रखना है कि थीटा की वो वैल्यू लेनी है जो आपका 0 और 2π के बीच में हो। और आपको ये भी चीज पता है कि आफ्टर ए फिक्स इंटरवल जो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको जैसे साइन कोस इसकी बात करी, वो अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आई थिंक आपने 11 में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अभी के लिए सिर्फ ये वाली चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं? पर मैं चेक कर देती हूँ चैट सेक्शन में। स्टूडेंट ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ क्या? प्लीज बताइए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास है कुछ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एवरीवन, समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज? एक सेकंड चैट में भी देख लेती हूँ स्टूडेंट में। स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं होमवर्क में आपको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप। ये फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स find the polar coordinates of point whose Cartesian coordinates are, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे यहाँ पे दिया है -3, 0। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एक दिया है 0 नहीं, ओके 0 वाला तो ऑलरेडी ले लिया है, कोई दूसरा ले लेती हूँ मैं। ओके, सपोज आपके पास है ऐसा -1/√2, -1/√2। ट्राई करना नहीं आएगा तो फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या बोला है? पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है ये वाले केस में? ठीक है स्टूडेंट, दोनों ही नेगेटिव है। तो पहले आप अगर थीटा की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे वो वाला कैसे चेक करोगे, एक चीज मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो पॉइंट पी है वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा है कि ये पॉइंट का आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव दिख रहे हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं मुझे बताइए? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे है वो पॉइंट। ठीक है, और अभी अब अगर थीटा की बात की जाए तो आपको ऑब्जर्वेशन से भी पता चलेगा, ये बेसिकली आपका क्या रहता है, 270 से छोटा आ रहा है एंगल, थीटा की बात की जाए। ठीक है, अगर डिग्री की बात करूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात कर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। लेकिन अभी आप बोलेंगे आप अभी कैसे करें, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम ये वाले केस में। एक सेकेंड, ये जो पॉइंट है जैसे ये, तो आपको पता है -1/√2, -1/√2 ये है। आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज हमने क्या रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखी थी। यहाँ से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। तो एक काम कर सकते स्टूडेंट, ये वाला देखो, ये जो है पूरा थीटा फाइंड करना है आपको, लेकिन अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप क्या बोले, ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप थीटा की जगह कुछ अलग नाम देते हैं, क्योंकि थीटा पूरा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? और ये वाले एक्सिस से लेके यहाँ तक पूरा की बात करें, इसको हम क्या बोल देते हैं, कुछ अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली बात? बताइए, कर सकते हैं ऐसा स्टूडेंट? एवरीवन, देखो यहाँ पे इसको अल्फा अगर मैंने बोला तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता है कि यहाँ पे -1/√2, -1/√2 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ स्टूडेंट, डिस्टेंस सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। एवरीवन, सब लोग एग्री करेंगे? तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात करूँ ना, यहाँ से यहाँ तक की, एवरीवन प्लीज बताइए, वहां पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, डिस्टेंस की बात करें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना। आप तो बोलेंगे कि मैम एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे -1/√2 है। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट -1/√2 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वहां से यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलूँ, तो डिस्टेंस मुझे लगता है आप लोग बता पाएंगे।
एवरीवन। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, ये वाले केस में अगर आपको निकालनी, यहाँ पे अल्फा की मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट, तो ये वाले केस में जस्ट ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि हम थीटा की बात कर रहे थे, वो जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, जो ये आपका जो पॉइंट भी जो आपने रिप्रेजेंट किया है, इसको ज्वाइन करने वाली जो है, ये जो बेसिकली आप बोल सकते हैं, जिसको हमने रेडियस वेक्टर बोला है, ये वाला आपको यहाँ पे बेसिकली, एक सेकेंड पूरा इसको इरेज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट पहले मुझे ये बताइए, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ऐसा कोई सीखा था जहाँ पे हम क्या आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे थे? सीखा है? एक बार मुझे बताइए एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, आपको पॉइंट दिया है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब आपको कार्टेशियन उसके कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, और आपको पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें बताया कैसा लिखना है, आर, थीटा, ठीक है, और थीटा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, पहले बताइए, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी स्टूडेंट, आपको भी पता है, डायग्राम से भी पता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है आपका, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे 180 एंड 270 के बीच में आपको दिखेगा, ठीक है। ये वाली चीज कर सकते हो स्टूडेंट, मुझे बताइए, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। एवरीवन, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई करी, क्योंकि हमने कभी भी अभी तक जो क्वेश्चन लिया ना स्टूडेंट, वहाँ पे हमने जो सब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिया था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे राइट, जो एक सेकेंड अभी के लिए मैं शॉर्ट में आपको दिखाना चाह रही हूँ, एक सेकेंड, ऐसा कुछ है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको उसका कोऑर्डिनेट पता है, -1/√2, -1/√2, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है? इतनी एक चीज तो मुझे बताइए, एक चीज आपने ये भी पढ़ा थे, जो एक्स लिखते थे वो ऐसा होता था, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता था, और वाई क्या होता था हमारे पास, आर साइन थीटा होता था, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अभी तो पहले तो मुझे ये बताइए, 1/√2 कोस थीटा वैल्यू कब लेता है, मुझे बताइए, 1/रूट माइनस का साइन छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती थी, 45 पे, सब लोग को याद है? हाँ, तो अगर बात करूँ ना बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो है, या ओरिजिन से जो आप ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ये वाला, एक सेकेंड में अच्छे से नहीं आ रहा है, ओके, ये जो पॉइंट है, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, ठीक है, तो आपको बेसिकली फाइंड तो क्या करना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है थीटा फाइंड करना है, लेकिन वो पूरा फाइंड करने की बजाय अगर आप पहले तो ये, अगर पॉइंट पी ले लिया आपने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट सीखा था, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कि साइन थीटा कितना होता है, कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा कैसा हो, वो निकाल सकते हो, ठीक है। वही चीज मैं आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ, एंड जस्ट ऑब्जर्व करना कि जो थीटा है, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से ओरिजिन से लेके ये जो बेसिकली आपका इसको नाम दिया है ओपी, ये कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये चीज ध्यान रखना, जो थीटा की आपकी वैल्यू मिले, वो आपको क्या है, यहाँ पे इतनी पता है आपको 180 से 270 के बीच में आएगी, ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं, अभी के लिए मैं हमने होमवर्क में लिखा है ये, लेकिन नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी चीज बताइए, कर सकते, एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने ही वाले हैं। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट, एवरीवन। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ये वाली चीज ओके, तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए इसको, एंड अभी कितना टाइम हुआ है हमारे पास, 7:37 हुआ स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन देख के मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको, जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी है, अगर आपको बोले कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कि कार्टेशियन से पोलर में, पोलर से कार्टेशियन में, तो कर सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया था, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर गिवन, ठीक है, और जो उससे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था स्टूडेंट, उसमें क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन था, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, ठीक है, इस टाइप के दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी को इसमें डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, लेकिन हाँ, ये जो होमवर्क में मैंने लिखा है स्टूडेंट, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो कल हम आते ही सबसे पहले यही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत और कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का भी डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में,
स्टूडेंट पढ़ा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला के। अगर मैं 2 पॉइंट आपको दे दूं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस यस आपको मैम। फाइंड करने के लिए बोलूं तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो 2 पॉइंट है, दोनों जैसे एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो अगर दोनों एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता चलेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं उनके डिस्टेंस की बात करूं तो बेसिकली आप बोल सकते हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिकली जो डिस्टेंस पॉइंट इन जनरल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट जैसे आपने बोल दिया x1 y1 है, एंड पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, x2 y2, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए बी हो गया, तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा। ऐसा लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज पढ़ी है कि नहीं स्टूडेंट, कोई मुझे बताइए। यस मैम। अच्छा, लेकिन आया कहाँ से स्टूडेंट, ये वाली चीज आपने कभी नोटिस की कि ये वाला आया कहाँ से, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे आपका डायग्राम में बताऊँ, ओके, एक मिनट डायग्राम बनाने का ट्राई करती हूँ। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट सपोज आपके पास बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का ट्राई कर रही हूँ, ओके। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे अभी जो बात कर रही थी मैं, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताने का ट्राई कर, जैसे ये पॉइंट ए है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट से आपके पास पॉइंट बी बोल देते हैं x2 y2, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि आया कहाँ से जो फॉर्मूला हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर आपने पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो ठीक है, जो यहाँ पे मिलेगा उसको नाम बोल देती हूँ, जैसे सी बोलना चाहिए तो सी बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए सी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कि नहीं, मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो आपने लिया है ना, देखो ए पॉइंट यहाँ पे मैंने कहीं पे लिया, रेंडमली बताया, मैं पूरा आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके नहीं दिखाया स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो लेटर से ये पॉइंट है आपके पास सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट की बात करूँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा एवरीवन, देखो यहाँ पे अगर जैसे अगर आपको वो भी बनाना है ना स्टूडेंट, एक्स एक्सिस दिखाना है, प्लॉट करना है, वाई एक्सिस ऐसा, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, आप चाहे तो इधर कहीं पे बना लीजिए। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा x2, ठीक है। एंड यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये जो आपका पॉइंट है x1 y1, स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, आप Yes, हॉरिजॉन्टल ma'am. एक्सिस को एक्स एक्सिस ले रहे हो स्टूडेंट, एंड क्या रहता है वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस ले रहे हो, तो रैंडमली अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट आप रिप्रेजेंट कीजिए, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कीजिए, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट यहाँ से बेसिकली आप स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे x2 यहाँ पे आपके पास y1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए और सी जो पॉइंट होने स्टूडेंट एक ही एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ए और सी का डिस्टेंस की बात करूँ स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा, यहाँ पे बताइए आप x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, उनका मॉडुलस की बात कर लीजिए, या देखिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज x1 माइनस x2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो उनका सेम ही है, ठीक है, क्योंकि वो अगर एक ही एक्सिस मतलब एक ही लाइन के ऊपर है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिस्टेंस की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी सेम है डिस्टेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की बात करी जाए तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा एवरीवन, ये फॉर्मूला आपको पता ना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं y2 माइनस y1 लिख रही हूँ स्टूडेंट, लेकिन आपको याद रखना है डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप चाहे तो मॉडुलस भी लगा सकते हैं कि उन दोनों का, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1 एंड यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, फिर क्या होगा स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वैसे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट यहाँ पे सिर्फ अगर आपको जानना है कि प्रूफ आया कहाँ से, तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ए बी का स्क्वायर आपको मिलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे y2 माइनस y1 मैंने लिखा है, अब चाहे तो y1 माइनस y2, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड आपको लेना है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज यहाँ पे लिखा है ए बी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड फिर अगर आपको सिर्फ ए बी निकालना है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वहां पे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, आप मुझे फाइंड करके बता सकते हो रैंडमली। जैसे अगर मैं बोलूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between, find the distance between the points, जैसे कोई रैंडमली मैं ले लेती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे पॉइंट ले लिया ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,3, एंड जैसे पॉइंट बी ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है लेट अस से माइनस, ओके -4, लेट अस से 7। स्टूडेंट मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करके बता सकते हो? प्लीज बताइए कितना आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अभी कितना आज के लिए लास्ट है, तो प्लीज मुझे एक बार बताइए, और बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे फिर। ठीक है, एवरीवन प्लीज मुझे बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। चैट सेक्शन भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, करिश्मा ने आंसर दे ही दिया है, वेरी गुड करिश्मा, पहले वाले कर दिया शायद से, वेरी गुड, ये आपने पढ़ा है। कितना आया आपका? 13 आंसर आया। 13, ओके 13 आए। ओके, लेटेस्ट चेक की स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली अभी बनाया है, तो चेक कर लेते हैं। तो आपके पास ए बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार चेक करते हैं आंसर 13 आ रहे कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ए बी की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4, मतलब ये आपका 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास हो गया 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया लेटेस्ट चेक? ये हो गया कि आपके पास 9 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है 4 का, -4 का करेंगे स्क्वायर आप, तो आपका बेसिकली 4 का स्क्वायर जितना ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया कितना, ये 81, एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट 16। अच्छा, रूट 97 आ रहा है, या कुछ स्टूडेंट का रूट 13 कैसे आया? एक बार बता दीजिए 13 कैसे आया मुझे। मैम वो गलती से लिख गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे बात की जाए तो डिस्टेंस कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे हमारा आ रहा है दिस इज इक्वल टू रूट यहाँ पे 97। ठीक है, यूनिट से कुछ बताया नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनका डिस्टेंस बेसिकली इतना है। ठीक है, सबको समझ में आए स्टूडेंट? तो आगे का हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्लीज एक बार जो होमवर्क में मैंने लिखा है नहीं आएगा तो कल आते ही सबसे पहले वही करेंगे। एक बार ट्राई करना ये वाले रिलेशन से कि, लेकिन ये चीज आपको पता है कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा की वैल्यू पे ध्यान देना कि जो आपका आंसर आएगा वो कहाँ से आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे 180 से लेके 270 डिग्री की, मतलब अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई से लेके 3π/2। ठीक है, उनके बीच में आपको पता चले क्योंकि वो पॉइंट वहां पे है एग्जैक्टली। तो एक बार चेक करना, नहीं आएगा तो कल हम डिस्कस करते हैं। सबका आंसर यही आया है कि नहीं, एक बार बताइए स्टूडेंट, या कुछ अलग आ रहा है? एवरीवन, सबको समझ में आया? ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है स्टूडेंट, एक सेकेंड, एंड यहाँ पे